कि मार्केटिंग भी कर दी है, अब हमें ऑर्डर भी मिलने लग गए। अब हमें रिपीटेड ऑर्डर कैसे मिले? क्योंकि मेन चैलेंज आजकल लोगों को वही है कि सर एक बार कस्टमर आया फिर दोबारा आया नहीं, या एक बार मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने गया फिर दोबारा उसने लिया नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आप कस्टमर को तभी फ़ोन करते हो जब आपको बेचना होता है, और कस्टमर को भी समझ में आता है इसको बेचना है इसलिए फ़ोन किया। तो बीच में आप 2-4 फ़ोन और भी करो ना उनको, कि आप उस कस्टमर को तभी फ़ोन करते हो जब या तो पैसा लेना होता है या तो बेचना होता है। तो ये जो चीज़ है उसको कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आप ग्राहकों के साथ में ना कनेक्टेड रहो। और इसीलिए कई बार कितने सारे ट्रेनिंग सेशंस में, वीडियोस में मैंने बोला है, आप अपने कंपनी की एक बार एनिवर्सरी ज़रूर सेलिब्रेट करो पूरे साल में, और उस एनिवर्सरी के अंदर आप अपने हर उस ग्राहक को बुलाओ जो आपके साथ एक बार भी कनेक्ट हुए हैं, एक बार भी आपकी दुकान पर या आपके वहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको बुलाओ। अब नेक्स्ट आते हैं सर कि जैसे कि मार्केटिंग भी कर दी है, अब हमें ऑर्डर भी मिलने लग गए। अब हमें रिपीटेड ऑर्डर कैसे मिले? मेन क्वेश्चन वही होता है। जैसे कि होता है कि नए नए मार्केट में तो हम प्रोडक्ट अपना बेच देते हैं, चलो एक बार तो खरीद लिया, बट उसको रिपीट ऑर्डर कैसे मिले? क्योंकि मेन चैलेंज आजकल लोगों को वही है कि सर एक बार कस्टमर आया फिर दोबारा आया नहीं, या एक बार मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने गया फिर दोबारा उसने लिया नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अधिकतर लोगों का ये सवाल होता है कि सर एक बार बेच दिया लेकिन दोबारा कैसे बेचे? तो देखो, दोबारा बेचने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें बहुत कोई लॉजिक नहीं है। आप कस्टमर को याद करो। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आप कस्टमर को तभी फ़ोन करते हो जब आपको बेचना होता है, और कस्टमर को भी समझ में आता है इसको बेचना है इसलिए फ़ोन किया। तो बीच में आप 2-4 फ़ोन और भी करो ना उनको, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उस बंदे को जब आपका फ़ोन जाएगा ना, तो ये फीलिंग नहीं है, वाइब नहीं आएगी कि यार बेचने के लिए फ़ोन किया है। मैं कहीं पर स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपका कस्टमर आपके वहाँ दोबारा क्यों नहीं आता है, या फिर आपके वहाँ पे आपका सेल ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि आप उस कस्टमर को तभी फ़ोन करते हो जब या तो पैसा लेना होता है या तो बेचना होता है, दो में से एक ही कारण होता है। तो आप बीच में उसकी एनिवर्सरी आती है, उसका बर्थडे आता है, उसके घर में कोई फंक्शन आता है, आपके घर पे कोई फंक्शन होता है या आपकी कंपनी कोई फंक्शन होता है, आप याद ही नहीं करते हो। तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ है ना काम होता है तभी याद करते हैं। आप एक समझो, आपका कोई भी दोस्त है ना, कोई भी दोस्त है जिसको आप रैंडमली याद नहीं करते हो ना, जब काम पड़ेगा तभी याद करोगे, तो अक्सर कर वो बहाने मार के निकल जाएगा। क्यों? कि उसको भी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि यार ये बंदा मुझे तभी याद करता है जब उसको काम होता है। और आज लोग ये नहीं चाहते हैं। आज आप किसी दोस्त के साथ में रिलेशन में हो, किसी दोस्त के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, आप उससे लगातार मिलते हो, लगातार कनेक्टेड रहते हो, जुड़े रहते हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत होती है वो आपके साथ खड़ा रहता है। समझो चीज़ को। और कस्टमर भी आज ये चाहता है मेरे को अपना दोस्त बनाओ ना, मुझे भी आप टाइम टू टाइम याद करो, मुझे भी टाइम टू टाइम आप है ना रिमाइंड करो, मुझे भी टाइम टू टाइम आप अपने साथ एंगेज रखो। तो इससे कस्टमर को लगता है नहीं यार ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब समझो, कस्टमर भी पता है, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। आज आपके फ्रेंड में या फैमिली में कोई भी इंसान को कोई कपड़ा खरीदना हो ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उस कपड़े वाले इंसान की इमेज आएगी जिसके वहाँ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। क्यों? आप अपने दोस्त को बोलोगे चल मैं तुझे वहाँ लेकर जाता हूँ जहाँ से मैं कपड़े लेता हूँ, मैं तुझे मेरे जान पहचान के वहाँ पे लेकर जाता हूँ जहाँ पे तेरे को अच्छे कपड़े मिलेंगे और अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। तो ये अच्छा प्राइस, अच्छी चीज़ें कहाँ से पता चली, कैसे हुई कनेक्ट? जब उस दुकान वाले ने भी आपके साथ रिलेशन बना के रखा है। नहीं तो आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे, यार कोई भी ले ले, यार कहीं से भी ले ले, चल मार्केट में जहाँ से अच्छा दिखेगा वहाँ से ले लेंगे। तो ये जो चीज़ है उसको कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आप ग्राहकों के साथ में ना कनेक्टेड रहो। और ग्राहकों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए उनके मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, उनसे ईमेल के ज़रिए, उनसे अपना 1-to-1 मीट के ज़रिए उनको अपनी चीज़ों में इनवाइट करो, उनकी चीज़ों में आप जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। अपने क्लाइंट है यहाँ सूरत के अंदर, होलसेल का उनका बिज़नेस है, होलसेल का, और वो है ना पूरे साल में एक बार अपने वहाँ पर वो भंडारा करते हैं। उनके वहाँ पे कुल देवी का मंदिर है, कुल देवी या कुल देवता का मंदिर है, तो वो भंडारा करते हैं। और उसमें उनके जितने भी रिटेलर्स पूरे सूरत में हैं उन सबको इनवाइट करते हैं। और समझो कितने लोग होंगे पता है? कम से कम 1000 से 2000 रिटेलर्स इनको इनवाइट करते हैं। और लोग
जो इंसान 200 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है ना, वो भी जाता है उसमें और उधर ज़मीन पे बैठ के उनके साथ खाना खाता है। क्या चीज़ समझो, जो 200-500 करोड़ का बिजनेस लेकर बैठा है वो भी जाता है और उधर ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है। और खाने में क्या होती है, वो पूरी सब्जी होती है, पापड़ दाल चावल होता है, यही बस। मुझे इनवाइट किया था, हम लोग गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ग्रैंड पार्टी होगी। ग्रैंड मतलब होगा बहुत लेविश जगह पर रखा होगा। हम गए वहाँ पर तो हमने देखा तो यहाँ तो बहुत कुछ है नहीं, छोटा सा टेंट लगाया हुआ है और सब लाइन में लग के है। और देखा वहाँ पे तो किसी का 100 करोड़ का बिजनेस, किसी का 200 करोड़ का बिजनेस, किसी का 50 करोड़ का, सब लाइन में लगे। तो मैंने उनको पूछा, मतलब सर ये माजरा क्या है, ये सब लोग ऐसे तो कहीं नहीं दिखेंगे, हम बुलाएंगे ना नहीं आते, कोई और बुलाएगा नहीं आते, आप बुलाते हो। बोले विशाल भाई करीबन 15 साल से हम बुला रहे हैं इनको और हर साल बुलाते हैं। इसीलिए ये समय पर ये सब लोग ना स्पेशली हमारे लिए आते हैं, क्योंकि हमने ये 15 साल से रिलेशन बना के रखा है। और ये रिलेशन इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि इससे हमारा बिजनेस भी चलता है, साथ में हमारे पर्सनल रिलेशन भी चलते हैं। वो बुलाते हैं तब मैं जाता हूँ, मैं बुलाता हूँ तब वो आते हैं। तो ये रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कई बार कितने सारे ट्रेनिंग सेशंस में, वीडियोस में मैंने बोला है, आप अपने कंपनी की एक बार एनिवर्सरी ज़रूर सेलिब्रेट करो पूरे साल में। और उस एनिवर्सरी के अंदर आप अपने हर उस ग्राहक को बुलाओ जो आपके साथ एक बार भी कनेक्ट हुए हैं, एक बार भी आपकी दुकान पर या आपके वहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको बुलाओ ताकि उनके साथ में रिलेशन रिफ्रेश हो जाए। और इसीलिए है ना, ये जो बेहतरीन तरीका है, आज मानो, आज आपको शायद आइडिया होगा, धीरूभाई अंबानी की एक मूवी है शायद, है ना, गुरु, है ना, आपने शायद देखी होगी। उसके अंदर वो बोलते हैं कि हम जब मीटिंग करते ना, शेयर होल्डर की मीटिंग, तो वो पूरा स्टेडियम बुक करते थे, है ना। स्टेडियम बुक करने की क्या जरूरत है यार, वो तो जो मेजर स्टेक होल्डर थे उनके साथ में एक ऑफिस में बैठ के कर सकते थे। बोले नहीं, मुझे सबके साथ कनेक्ट रहना है, मुझे पूरी एक बंदे ने भी जो एक शेयर लिया है ना रिलायंस का, वो भी बंदा ये फील करना चाहिए मैं इस कंपनी का भाग हूँ, ये कंपनी मेरी है। तो ये एक बड़ी सोच होती है। तो आपके पास आपका जो डेटा है ना, वो डेटा आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। प्रॉब्लम ये है आपको पता नहीं है कि आपके पास सोने का खजाना पड़ा है, फिर भी आप है ना कोयला ढूंढने में बिजी हो। तो कितने लोग तो डेटा मेंटेन भी नहीं करते डेटा। आज पता है, मैं किसी जगह सेशन में मैं बातचीत कर रहा था, तो मैंने एक सेल्स पर्सन से पूछा कि ये विजिटिंग कार्ड आपको कहीं से मिला, इस विजिटिंग कार्ड की क्या कीमत? बोले 2 रुपए। मैंने उससे पूछा इस विजिटिंग कार्ड की क्या कीमत? मैंने बोले 2 रुपए। बोला यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई, ये करोड़ों का काम है यार। एक नंबर तुम्हें कितना बिजनेस दे सकता है तुम्हें नहीं आइडिया है। तो तुम क्या करते हो, वो विजिटिंग कार्ड दिया, उसको तुम दांत खुजा रहे हो, उससे तुम है ना कान खुजा रहे हो, उसको है ना तुम, मतलब इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो वो डेटा जो है ना वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम CRM प्रोसेस बनाने की बात करते हैं कि आपका डेटा कस्टमर का मेंटेन रखो, उस कस्टमर के साथ रेगुलर कनेक्ट रहो, उनके टच में रहो, उनके सुख दुख में उनको याद करो, उनको अपनी जगह बुलाओ, उनकी जगह पर जाओ। और जब ये चीज़ें आप करते हो ना, तो आपको नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखना कि अगर आपको हर बार नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपका डेटा मैनेजमेंट, आपका CRM बहुत पुअर है, बहुत ख़राब है। और अगर आपने उसको नहीं सुधारा तो आपको रिपीट बिजनेस करना वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपीट बिजनेस करने के लिए चाहिए रिलेशन। ठीक है, आपके जैसी प्रोडक्ट मार्केट में और भी लोग लेकर घूम रहे हैं, आपके जैसे सर्विस मार्केट में बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। तो सिंपल सा, आपका कस्टमर आपके वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पर आएगा, और वो है आपका रिलेशनशिप। आपने उनके साथ कैसे रिलेशन बनाया, ये चीज़ आप करोगे तो आपका कस्टमर आपके यहाँ रिपीट आएगा और आपको अपना बिजनेस दोबारा मिलेगा, रिपीट मिलेगा, बार बार मिलेगा, और नए कस्टमर के पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने कस्टमर को ना कस्टमर की तरह ट्रीट करता है, और इसलिए कस्टमर जो उनको कंपनी की तरह ट्रीट करता है। राइट। जैसे आपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया कि उनके अंदर फ्रेंडशिप नहीं हो रही, दोस्ती बनी नहीं रही है, वो कस्टमर आया, कस्टमर की तरह चला गया, आपने उसका नाम तक आपको याद नहीं है, तो कस्टमर जैसा ही ट्रीट करेगा। Right. मैं एक चीज कनेक्ट करता हूँ, जैसे गांव में पहले होता था कि कोई फेरी वाला आता था, तो वो एक जगह घर पे रुकता था, गांव की 2-4-10 घर की महिलाएं उसके आके सामान खरीदती थी। भैया आज भी ये होता है। हाँ, आज भी होता है। और वो बड़े बड़े लेवल का बिजनेस का, मतलब उनको एक घर पे जाना है, वहीं पे, और उनको पता भी होता था इस दिन को आएगा ये। बिल्कुल।
वो इस तरीके से लोगों को कनेक्ट करके रखता था, जोड़ के रखता था। हाँ। और समझो ना, आज हम जिसको ग्रो करने की बात करें वो एमएसएमई है। आप कॉर्पोरेट नहीं हो कि आपके पास 5-10 करोड़ का बजट है, आपने कॉमर्शियल एड लगा दी, किसी ब्रांड के लिए सुपरस्टार को ले लिया, उसने आपके बारे में, नहीं भाई, आपके पास पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपको आइडियाज़ निकालने पड़ेंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। दिक्कत क्या होती है, लोग हमें बोलते हैं सर पैसा होगा तो मार्केटिंग करूंगा। नहीं, आज मार्केटिंग करोगे तो कल पैसा आएगा। आपको कोई फंड नहीं देने वाला है, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगी, कोई एनबीएफसी आपको है ना कोई भी फंडिंग नहीं देगा, कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने कोई नहीं आएगा। आपका रिलेशन वाला, आपके रिश्ते, आपका बाप आप पर भरोसा नहीं करता है कि मैं इसको पैसा दूं। आज की परिस्थिति ये है एमएसएमई की, समझो चीज को। तो अगर यार तुम ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे बिजनेस को बड़ा करने की तुम सोच रहे हो और तुम है ना ये छोटी छोटी चीजें नहीं करो तो तुम्हारा बिजनेस बड़ा होने की कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है। आज समझो ना, आज हम बहुत सारे लोगों के साथ में काम करते हैं और उनके साथ में हमने देखा तो उनका सामाजिक बहुत बढ़िया होता है। जिनको अपना बिजनेस है ना बढ़ाना होता है ना, वो समाज में बहुत कनेक्टेड रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उन्हीं को बेचना है यार, उनसे रिलेशन नहीं रहेगा तुम बेचोगे कैसे। अभी समझो, अभी दिवाली की सीजन चल रही है, ठीक है। अब दिवाली के अंदर हर एक इंसान क्या सोचता है कि मेरे वहाँ ज़्यादा कस्टमर है। अरे कैसे आएंगे, पूरे साल तो तुमने कुछ किया नहीं, तो एंड में कैसे आएगा जब कस्टमर के पास इतने सारे ऑप्शन है। आज दिवाली में हर जगह सेल लगा हुआ है, हर जगह ऑफर्स है, हर जगह नया प्रोडक्ट है, हर जगह फ्रेश माल है, हर जगह हर चीज़ नहीं है। तो तुम्हारे वहाँ क्यों आएगा? तभी आएगा जब पूरे साल तुमने मेहनत की होगी, तब ये दिवाली के टाइम पर आएगा। देखो समझो, एक कहा जाता है कि भाई तुम्हें एग्जाम की एक नाइट पहले तुम रट्टा मार के टॉप नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक जगह धोनी का कहीं पर कुछ स्टेटमेंट था या कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट था, उसने बहुत अच्छा कहा था कि अगर यार तुमने पूरा साल मेहनत किया है तो एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा साल मेहनत नहीं किया है तो भी एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है, पूरे साल तुमने कस्टमर के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी नहीं की, कोई उनके साथ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है एंड ऑफ द दिवाली के सीजन में या कोई भी सीजन में तुम्हारा कस्टमर आएगा ही नहीं। फिर तुम बैठो आराम से मक्खियाँ मारो और फिर बाद में यही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं मार्केट में बहुत मंदी है। अभी कल ही की बात है, मैं और मेरा दोस्त हम लोग निकले थे ऐसे मार्केट के अंदर कुछ चीज़ लेने के लिए, तो उसने ऐसा एक स्टेटमेंट बोला, यार इतनी भीड़ मार्केट में है और सब जगह बोल रहे हैं लोग मार्केट में मंदी है, मंदी है कहाँ पे? अगर मंदी है तो है कौन ही है? हर दुकान में, सोने की दुकान में घुस जाओ, कपड़े की दुकान में घुस जाओ, किसी किराने वाले के वहाँ चले जाओ, किसी भी दुकान में चला, भीड़ ही लगी हुई है। तो मंदी कहाँ पे है? उसके वहाँ मंदी है जिस बंदे ने पूरे साल कुछ नहीं किया। अब सिंपल सी बात है, तुमने पूरे साल कुछ नहीं किया तो तुम्हारा कस्टमर किसी और के पास गया, तुम्हारे वहाँ कोई नहीं आएगा। तुम सोशल मीडिया पर लगते हो कि भाई मंदी है, अरे भाई कुछ नहीं है, तुमने काम चोरी की है पूरे साल और उस काम चोरी के बंदे तुम चाहते हो कि तुम्हें इस दिवाली के अंदर बहुत कुछ मिले, कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम खाली सोशल मीडिया पर लिखो। सर जैसे आपने बताया एग्ज़ाम से भी कनेक्ट किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, ऐसा जितने व्यापारी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक्चुअल उनके एग्ज़ाम होता है। हाँ, कि भाई आपने बाकी के टाइम में कितना ज़्यादा मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया, वही पता चलेगा एक फेस्टिवल में आपके यहाँ कितने कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एक तरीके का एग्जाम है उनके लिए। तो इस दिवाली के बाद में जो कस्टमर, जो दुकान वाला तुम्हें रोता हुआ मिले ना, दिवाली अच्छी नहीं गई, समझना कि उसने पूरे साल कुछ नहीं किया था और वो फेल हुआ, वो फेल हुआ। और कुछ लोग होंगे जो दिवाली में दबा के पैसा कमाएंगे और दिवाली के बाद 2-4 दिन के लिए कहीं मस्त घूमने के लिए चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, समझना उन्होंने पूरी। और जैसे वो फैमिली से रिटर्न आएंगे, सब चीज़ें हम फिर से लग जाएंगे प्रिपरेशन में। तो है ना, ये जैसे एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है, बिजनेसमैन का भी एग्ज़ाम होता है।